अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइनेमेटिक हमारे पास मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है। हमारे पास मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरा डायनामिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की वजाहत करते हैं और बाद में काइनेमेटिक और डायनामिक की वजाहत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिक के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, हम मैकेनिक को सबसे पहले इसकी वजाहत करेंगे। मैकेनिक तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? मैकेनिक द स्टडी ऑफ मोशन मोशन is called मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हरकत की मुतालिया, हरकत व सकनात का मुतालिया क्या कहलाते हैं? मैकेनिक कहलाते हैं। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम चीज़ों के हरकत के बारे में जो है ना पढ़ रहे हैं, चीज़ों की हरकत के बारे में मुतालिया कर रहे हैं, वो मैकेनिक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास हवा में कोई जहाज़ उड़ रहा हो तो वो मोशन में होता है। ठीक है, तो हम मोशन के मुताले मैकेनिक्स में करते हैं। या कोई परिंदा जो है ना हवा में उड़ रही हो, या कोई मोटर कार सड़क पे जा रही हो, या कोई आदमी किधर जा रहा हो, या गैस के मालिक्यूल इधर उधर हरकत कर रही हो, या कोई तितली हवा में इर्द गिर्द हरकत कर रही हो, या जो भी जानवर हो, जो भी इंसान हो, जो भी चीज़ हो जो कि मोशन में हो, हरकत में हो, तो ये क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। ये सब मैकेनिक में आते हैं। जहाँ पर भी मोशन हो तो ये मैकेनिक में आते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ज़मीन जो है ना ये भी रेस्ट में है, ये भी मोशन में है, क्योंकि ये सूरज के इर्द गिर्द मदार में सूरज के इर्द गिर्द क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन में होता है। एक इसका रोटेटरी मोशन होता है और दूसरा सर्कुलर मोशन होता है। तो दोनों किस्म के मोशन में अर्थ है। अब अर्थ के सरफेस पे ऊपर आप देख ले तो बहुत से चीज़ जो है ना वो हरकत में है। मोटर कार है, इंसान है, कोई जानवर है, चिमटी है, परिंदे है, पानी है, सब चीज़ें जो है ना क्या है? वो हरकत में है। इसके अलावा अगर हम माइक्रो लेवल पे जाए तो मादा जो है ना एटमों से मिलकर बना होता है, तो एटम जो है ना वो भी वाइब्रेशन कर रहे हैं मैटर में, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो भी मोशन में होते हैं। यानी सब के सब चीज़ें जो है ना हकीकत में मोशन में होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम चीज़ों की मोशन का मुतालिया कर रहे हैं। अब इसके दो किस्में होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक और दूसरे को कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमेटिक क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? काइनेमेटिक को द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी वो मोशन जिसमें हम सिर्फ हरकत यानी मोशन को स्टडी कर रहे हैं और इसका वजूहात स्टडी नहीं कर रहे हैं। यानी हम इसमें ये स्टडी नहीं कर रहे हैं कि ये मोशन किस वजह से है, सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं कि ये मोशन किस किस्म का मोशन है। क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन है, क्या ये वाइब्रेटरी मोशन है, क्या ये रोटेटरी मोशन है, किस तरह मोशन है हमारे पास। तो हम मोशन का वजह काज नहीं स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ हम मोशन और इसकी अकसाम को स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये काइनेमेटिक कहलाता है। काइनेमेटिक ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मोशन। यानी हम इसमें सिर्फ हरकत को स्टडी कर रहे हैं, चाहे जो भी किस्म का हरकत हो, तो हम इसमें सिर्फ हरकत को स्टडी कर रहे हैं और इसकी अकसाम को स्टडी कर रहे हैं। और हम इसमें ये मुतालिया इसको स्किप करते हैं, इसको स्टडी नहीं कर रहे कि ये मोशन असल में किस वजह से है। ठीक है, तो हम फिर डायनामिक में स्टडी कर रहे हैं कि ये मोशन असल में किस वजह से है। ठीक है, तो काइनेमेटिक में हम सिर्फ चीज़ों की हरकत के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि कोई हवा में कोई जहाज़ उड़ रहा हो, या कोई हाउस फ्लाई जो है ना वो मक्खी जो है ना हवा में उड़ रहा है। ठीक है, या कोई और चीज़ मोशन में, या क्रिकेट का बॉल है, या मोटर कार है, गाड़ी है, हमारे पास बुलेट है, ये सब चीज़ें जो है ना क्या है? मोशन में है। हम इसका सिर्फ मोशन स्टडी कर रहे हैं कि वो किस किस्म का मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक में मोशन को स्टडी कर रहे हैं बगैर इसकी वजूहात स्टडी किए बगैर। यानी हम इसका वजूहात स्टडी नहीं कर रहे, इसके काज नहीं स्टडी कर रहे जिसकी वजह से मोशन पैदा हो रही है। ठीक है, हम सिर्फ मोशन
और इसके अक़साम इसमें स्टडी कर रहे हैं, वो होता है काइनेमेटिक्स। और दूसरा क्या होता है डायनामिक्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं डायनामिक को, डायनामिक का डिफिनेशन किस तरह करते हैं, द स्टडी ऑफ मोशन with reference of force। ये इसका उलट है, ये इसका अपोजिट है। काइनेमेटिक का डायनामिक जो है ना ये अपोजिट है। डायनामिक में हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसका काज, इसका वजह भी स्टडी कर रहे हैं कि ये मोशन किस वजह से है, ठीक है। तो ये होता है डायनामिक, यानी इसमें हम मोशन का भी स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये मोशन जिस वजह से पैदा हो रही है वो भी स्टडी कर रहे हैं कि असल में ये मोशन किस वजह से है इस बॉडी में, ठीक है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो, कोई मोटर कार वगैरह हो, तो हम फिर ये सोचेंगे, इसमें हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि मोटर कार का ये जो मोशन है ये असल में किस वजह से है। तो इंजन की वजह से होता है, इंजन की पावर की वजह से होता है, इसमें एनर्जी होता है, पेट्रोल, इंजन में पेट्रोल होता है, ऑयल होता है और गैस होता है, तो इसमें एनर्जी होता है। तो इंजन की पावर की वजह से इसका ये हरकत है। इस तरह अगर इसके अलावा हम इसमें किसी पंखे वगैरह को ले लें, इसके अलावा पंखे को, ठीक है, कमरे में कोई पंखा हो तो हम पंखे का मोशन और इसके साथ साथ ये भी स्टडी कर रहे हैं कि पंखे का जो रोटेटरी मोशन होता है ये असल में किस वजह से होता है। तो ये पंखे का जो मोशन होता है ये असल में जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो पेन का पंखे का जो मोशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये एक वजह है जो कि पंखे में मोशन लाता है, ठीक है। तो ये डायनामिक कहलाता है। इस तरह इसके अलावा अगर क्रिकेट का कोई बॉल मोशन में हो, ठीक है, हवा में, तो हम इसका मोशन और इसके साथ साथ ये भी स्टडी करें कि ये बॉल का मोशन किस वजह से है। तो वो बैट की वजह से, और बैट का मोशन किस वजह से, तो इंसान की वजह से होता है कि इंसान इस पर हिट लगाते हैं बैट की मदद से, तो इंसान इसको क्या कर देते हैं, मोशन देते। तो असल वजह इसका क्या है, काज वो इंसान है, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक। तो आपके क्लास में सबसे पहले वजाहत काइनेमेटिक की गई है, तो इसलिए सबसे पहले हम काइनेमेटिक की वजाहत करते हैं मिसालों से, ठीक है। काइनेमेटिक, वो काइनेमेटिक की मजीद वजाहत करते हैं। अब इससे आगे जो है वो रेस्ट है और मोशन है और लोकेशन पोजीशन है, ठीक है। तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ठीक है। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इससे आगे, इसमें आगे जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड तो रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। रेस्ट को, किसी जिस्म को रेस्ट में, इस वक्त इसको रेस्ट में तस्वर करेंगे और इस वक्त कोई जिस्म रेस्ट में होगा जब वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के मुकाबले में या किसी ऑब्जर्वर के मुकाबले में कर रहे हो, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। और मोशन में ऑब्जेक्ट कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के मुकाबले में, अपने इर्द गिर्द चीज़ों के मुकाबले में अपना पोजीशन, मुकाम चेंज कर रही हो, तो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो सबसे पहले रेस्ट को डिफाइन करते हैं कि रेस्ट क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट not change their position with respect to the observer is said to be at rest, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, when an object does not change their position with respect to the observer, जब कोई भी जिस्म अपने ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना पोजीशन, मुकाम, जगह चेंज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। जैसे इस तरह जब कमरे में कोई पंखा लटक रहा हो, ठीक है, तो पंखा जो है ना मेरे मुकाबले में, वो पंखा क्या कर रहा है, अपना पोजीशन नहीं, रेस्ट में है, ठीक है, वो रेस्ट। इस तरह कोई भी दीवार हो या कोई और शख्स हो जो आपसे कोई दूर खड़ा हो और वो मोशन नहीं कर रहा आपके मुकाबले में, तो रेस्ट में है। या कोई मोटर कार वगैरह हो, मोटर कार क्या कर रहा है, यूजर इस मोटर कार को देख रहा है, ठीक है, और इसमें कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, यहाँ पर ये बंद खड़ा है, तो इस ऑब्जर्वर के मुकाबले में इस मोटर कार का ये पोजीशन, मिसाल के तौर पर ये पोजीशन ए है, ठीक है, ये अपना पोजीशन, जगह चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ये रेस्ट में तस्वर किया जाता है। इसके अलावा मोशन क्या होता है, बॉडी
is set with respect to the observer ऑब्जर्वर कौन होता है? जो शख्स किसी वाक़े किसी इवेंट को देख रहा होता है वो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, यानी किसी बॉडी मोशन में होगा जब वो ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना मुकाम चेंज कर रहे हो, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, यहाँ पर एक शख्स ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है। ये शख्स ज़मीन पे खड़ा है और ऊपर देख रहा है कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है एरोप्लेन और पॉइंट बी पे आता है एरोप्लेन हवा में, ठीक है। और ये शख्स इस एरोप्लेन को देखता है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले ये एरोप्लेन जो था, ये जहाज़ जो था इस पॉइंट पे था, ठीक है, और बाद में यहाँ पे आया। तो इस ऑब्जर्वर के मुकाबले में सबसे पहले एरोप्लेन पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन बी पे आया, यानी इस ऑब्जर्वर के मुकाबले में ये अपना मुकाम चेंज कर रहा है। तो ये एरोप्लेन क्या है? ये मोशन में है, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक शख्स बैठा है, ठीक है, और वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे वो खेल रहे हैं मैदान में, ठीक है। तो इस शख्स के मुकाबले में जो कि बैठा है यहाँ पे, इन बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं? इसके मुकाबले में अपना पोजीशन चेंज करे, कभी ए पे आता है, कभी बी पे आता है, कभी सी पे आता है ये बच्चे, ठीक है। तो इसके मुकाबले में क्या करते हैं? अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और ये मोशन में है, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ तो मैं अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो आपके मुकाबले में क्या हो? अब मोशन में हो। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह खड़ा रहूँ, ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हैं। अब मैं आपके मुकाबले में अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि और अब मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, मैं मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करूँगा, करता हूँ, आप इधर उधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं मोशन में हूँगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जब आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर है और मैं क्या? मैं इन इवेंट हूँ, मैं मोशन हूँ या इन इवेंट हूँ, मैं कोई वाक़या हो, इवेंट हो, ठीक है। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मोशन में होगा। और अगर मैं पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ तो मैं रेस्ट में होगा। इस तरह बहुत से चीज़ें जो आपको अपनी दुनिया में, आप इर्द गिर्द वर्ल्ड में देख रहे हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, अगर वो आपके मुकाबले में पोजीशन चेंज करे तो मोशन में होंगे, और अगर नहीं चेंज करे तो रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन, इसकी वजाहत तो मैंने किया। अब आते हैं पोजीशन की तरफ कि पोजीशन क्या होता है, ठीक है। पोजीशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो पोजीशन हो, सबसे पहले हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि पोजीशन हमारे पास किसी चीज़ का एक खास पॉइंट या किसी ओरिजिन से इसका फासला होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोजीशन। मिसाल के तौर पर इस बोर्ड से मेरा, मिसाल के तौर पर अगर ये बोर्ड ओरिजिन हो तो इस बोर्ड से मेरा पोजीशन कितना है? यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह आप लोग जो है ना अपने घर से, अगर आपका घर ओरिजिन हो या स्पेसिफिक पॉइंट हो, तो आप लोग देखते हैं कि मेरा अपने घर से फासला स्कूल तक कितना का है। मिसाल के तौर पर आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं और घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, यानी अपने घर से मैं कितने फासले पर हूँ, ये आपका पोजीशन है। तो आपका घर आपका ओरिजिन है, आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, और आपका स्कूल तक का फासला आपका क्या है? पोजीशन है। यानी स्कूल पर जहाँ पर भी आप बैठा है, आपका पोजीशन तस्वर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, वो होगा पोजीशन। तो हम किस तरह पोजीशन को डिफाइन करते हैं? पोजीशंस, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to some reference और origin, ठीक है। किस तरह हम डिफाइन करते हैं? द लोकेशन, तो लोकेशन मुकाम को कहते हैं, ठीक है। लोकेशन मुकाम, जगह। आप एन ऑब्जेक्ट किसी चीज का विद रिस्पेक्ट टू द हम रेफरेंस, हवाला, और ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, और रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो हम डिफाइन कर द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस और ओरिजिन। तो मैंने पहले भी बताया
कि पोजीशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का एक खास स्पेसिफिक ओरिजिन से या एक स्पेसिफिक पॉइंट से फासिला, उसका क्या तस्वर किया जाता है, उसका मकाम क्या तस्वर किया जाता है, पोजीशन तस्वर किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आप लोगों का क्या है, घर है, घर, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का स्कूल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने स्कूल बनाया, तो आपने क्या किया, सुबह सवेरे उठ गए और यहाँ से स्टार्ट ले लिया और सीधा स्कूल आ गए, यहाँ पर कुर्सी पर बैठ गए क्लासरूम में, कुर्सी पर बैठ गई क्लासरूम में, ठीक है। तो अपने घर से, ये आपका एक ओरिजिन है, आपका घर, ठीक है, एक प्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मेरा प्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा घर है, और अब मैं देखता हूँ कि मेरा फासला घर से स्कूल तक कितना है, तो ये आपका पोजीशन तस्वर किया जाए कि आप अपने घर से मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर के फासले पर हो, या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले पर हो, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन तस्वर किया जाएगा, ठीक है। ये ऑरिजिन स्पेसिफिक नहीं होता, ये तब्दील भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑरिजिन ज़मीन पर भी हो सकता है, इसके अलावा ये ऑरिजिन हवा में भी हो सकता है। इस तरह ये प्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि प्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही हो। इसका एक और मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये प्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑरिजिन है, और यहाँ पर एक बर्ड्स, एक परिंदा बैठी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि इस परिंदे का फासला ऑरिजिन से कितना है, किस पोजीशन पर ये परिंदा है। तो सबसे पहले अगर ग्राफ में मैं ज़ाहिर करूँ तो मैं एक्सिस पे आ जाएगा इतना यूनिट, एक्स एक्सिस पे आ जाऊँगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसके बाद वाई एक्सिस पे आ जाऊँगा, तो मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव यूनिट वाई एक्सिस पे आ जाऊँगा, वाई एक्सिस, और सीधा मैं परिंदे के पॉइंट लोकेशन पे आ जाऊँगा, ठीक है, जो कि परिंदे का लोकेशन है ये। तो इसका पोजीशन होगा यहाँ से यहाँ तक, इस परिंदे का पोजीशन तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था पोजीशन के बारे में। अब आते हैं कि रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट एंड और इन मोशन एट द सेम टाइम। बैक वक्त तो एक बॉडी जो है ना, मोशन में और रेस्ट में भी हो सकता है। तो आप लोग अब हैरान होंगे कि कैसे जो है ना ये मुमकिन है कि बॉडी बैक वक्त तो मोशन में भी हो और वो रेस्ट और सुकून में भी हो। तो ये ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट होता है, मुनहसर होता है। डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एक इवेंट जो है ना एक जैसा नहीं होता, वो मुख्तलिफ होता है। तो ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, और अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। यानी कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म जो है ना एक ही वक्त में, बैक वक्त में, मोशन में और सुकून में हो सकता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ठीक है। हरकत और सुकून दो महज इजाफी हालतें हैं, ठीक है। यानी बॉडी मोशन में भी होगा बैक वक्त और हरकत में भी होगा, एक ही सी बात है। तो एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सड़क है, ठीक है, और इस पर एक मोटर कार जो है ना वो मोशन में है, ठीक है। अब ये मोटर कार एक खास वेलोसिटी के साथ इस सड़क पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शख्स जो है ना इस मोटर कार में अंदर बैठा है, ये शख्स है, और इसमें एक ड्राइवर भी है जो कि कार को चला रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बाहर जो है ना एक शख्स खड़ा है जो इस मोटर कार को देख रहा है, ठीक है। ये शख्स खड़ा है और इस मोटर कार को देख रहा है, ठीक है। अब अंदर जो शख्स बैठा है, ये शख्स, ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ऑब्जर्वर नंबर 2, और ये बाहर जो खड़ा है ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है, ऑब्जर्वर नंबर 1। मैंने पहले भी बताया जो शख्स मुशाहिदा कर रहा है, देख रहा है किसी इवेंट को, ऑब्जर्वर होता है। तो ये भी ऑब्जर्वर है, और अंदर जो बैठा है ड्राइवर को देख रहा है, तो ये भी ऑब्जर्वर है। अब अंदर ये कार में अंदर जो शख्स बैठा है ड्राइवर के पीछे, ठीक है, इसके मुकाबले में क्या है, ड्राइवर सुकून में है। ये कार मोशन में है, ठीक है, सड़क पे जा रहे हैं, लेकिन इस शख्स के मुकाबले में ये ड्राइवर क्या है, वो रेस्ट में है, क्योंकि इसके मुकाबले में विद रिस्पेक्ट टू हिम वो मोशन नहीं कर रहा,
और मैंने पहले भी बताया कि जब ऑब्जर्वर के मुकाबले में कोई चीज़ या कोई शख्स हरकत नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर इस शख्स के मुकाबले में जो कि गाड़ी में पीछे बैठा है और ड्राइवर को देख रहा है, तो इसके मुकाबले में ड्राइवर मोशन में नहीं है, वो भी रेस्ट में है, ठीक है, उसके मुकाबले में। तो इस ऑब्जर्वर नंबर 2 के मुकाबले में ये शख्स क्या है, ये रेस्ट में है। लेकिन अब अगर हम ऑब्जर्वर नंबर 1 की तरफ आ जाए, जो कि सड़क पे खड़ा है और इस मोटर कार को देख रहा है। अब ये ऑब्जर्वर नंबर 1 जो है ना, इस ड्राइवर को देख रहा है और सोचता है कि ये ड्राइवर क्या है, ये मोशन में है, ठीक है। तो बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए ड्राइवर और ये मोटर कार दोनों मोशन में है, लेकिन अंदर वाले ऑब्जर्वर के मुकाबले में ये ड्राइवर जो कि अंदर गाड़ी चला रहा है वो रेस्ट में है। तो बैक वक्त ये और ड्राइवर जो है ना, जो कि कार के अंदर बैठा है, ये रेस्ट में भी है एंड मोशन में भी है। ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जब हम किसी चीज़ की रेस्ट या मोशन का हवाला देते हैं तो हमको चाहिए कि इसके लिए ऑब्जर्वर यानी मुशाहिदे वाले शख्स को भी मुख्तस करे, ख़ास करके कौन सी ऑब्जर्वर के मुकाबले में ये चीज़ या तो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। जब तक आपने ऑब्जर्वर को मुख्तस नहीं किया गया हो तो ऑब्जेक्टिव दोनों में तस्वर किया जाएगा, वो मोशन और सुकून यानी रेस्ट और मोशन दोनों में तस्वर किया जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जर्वर के मुकाबले में ये रेस्ट में है, लेकिन इस ऑब्जर्वर बाहर वाले जो ऑब्जर्वर है जो मुशाहिदा करे इसके मुकाबले में मोशन में है। तो दोनों की बात ठीक है। ये कहता है कि ये प्ला ड्राइवर जो है ना, जो गाड़ी में बैठा है, ये मोशन में है, हरकत में है, लेकिन ये कहता है कि ये मोशन में नहीं है, क्योंकि मेरे मुकाबले में तो गाड़ी के अंदर मुकाम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका बात भी ठीक है और इसके बात भी ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इससे ये बात की भी वजाहत हो गई कि एक वाक़या, एक इवेंट मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात एक जैसा भी हो सकता है और बाज़ औक़ात एक जैसा भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने अक़साम होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन की 3 अक़साम होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच an object translate from one point to another as a whole is called translatory motion. Translatory motion क्या होता है? That motion in which an object translate from one point to another as a whole, यानी वो मोशन, वो हरकत जिसमें बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सारा के सारा मुंतकिल हो जाएगा, एक ही ज़र्रा, एक ही पार्टिकल भी जो है ना इसका नहीं रहेगा पहले वाले पॉइंट पे। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है। अब कंसिडर करो कि इसका पोजीशन नंबर ए है, पॉइंट ए है, ठीक है। अब मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे दिया और यहाँ पे के ये पोजीशन नंबर बी है। तो पहले मार्कर इस पोजीशन पे था, अब पोजीशन नंबर बी पे आ गया। तो मार्कर का हर एक ज़र्रा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, यहाँ पर एक ज़र्रा भी नहीं रहा। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी इसमें बॉडी एज ए होल ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के मज़ीद 3 अक़साम होते हैं। इसमें पहला नंबर जो होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं? अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वो मोशन जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो वो रेक्टिलिनियर मोशन तस्वर किया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बॉल है जो कि प्री फॉल ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वो मोशन जो बिल्कुल एक ही सीधे लाइन में हो, इसमें इधर उधर का कोई मोशन नहीं हो, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा कोई मोटर कार एक सीधा रोड पर जब जा रही हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, ठीक है।
तो ऐसी मोशन जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, एक ही लाइन में जा रहे हो, अपना रास्ता चेंज नहीं कर रहे हो स्ट्रेट लाइन से, तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने एग्जांपल भी दी प्रीपाल मोशन, ठीक है, कि इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ जमीन की तरफ आ रहा होता है, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। और इस ट्रांसलेटरी मोशन का जो दूसरा किस्म होता है वो होता है कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है? अ कर्व्ड पाथ मोशन और सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन और अ कर्व पाथ मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। यानी वो मोशन, वो हरकत जिसमें बॉडी एक कर्व पाथ इख्तियार करे, एक मुड़े हुए पाथ रास्ता इख्तियार कर रही हो, या एक सर्कल में हरकत कर रहे हो, तो वो होता है कर्विलिनियर मोशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक रोड है, बिल्कुल यह इस तरह मुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पर एक कार आ रहा है, ठीक है, ये कार यहाँ पे आके और यहाँ टर्न लेके इस तरफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, कर्व पाथ इख्तियार किया, ठीक है, तो इसके ऐसी किस्म का मोशन क्या कहलाता है? कर्विलिनियर मोशन कहलाता है। या कोई बैट से किसी बाल को हिट कर देता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी ने बाल को बैट की मदद से हिट कर दिया, तो ये बाल हवा में ऊपर चला गया और फिर अपनी ऊंचाई तक पहुंचा और यहाँ पे आया, जमीन पर वापस आ गया। तो इस रास्ते को देखो, बिल्कुल एक कर्व पाथ है, ठीक है, तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं? कर्विलियन, जो कि कर्व पाथ बना देता है, ठीक है, वो होता है कर्विलिनियर मोशन। इसका तीसरा किस्म जो होता है वो होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कैसे होता है? द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इर्रेगुलर यानी वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बेकायदा तरीके से हरकत कर रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर जा रही हो, वो होता है इर्रेगुलर मोशन और रैंडम मोशन। मिसाल के तौर पर हवा में एक तितली उड़ रहा है, तो तितली कभी बाग में इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रही है, ठीक है, तो इसका इसका ये जिगजैग मोशन जो होता है ये इर्रेगुलर मोशन होता है, और ये ट्रांसलेटरी मोशन का तीसरा किस्म है, ठीक है। इस तरह गैस के जो मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, बर्तन में जो गैस होता है इसके मालिक्यूल कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी कंटेनर के वाल से टकराते हैं, कभी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इसका मोशन क्या होता है? रैंडम होता है, ठीक है। तो इस किस्म का इर्रेगुलर मोशन क्या कहलाता है? तीसरा ट्रांसलेटरी किस्म रैंडम मोशन, ठीक है, तो ये होता है रैंडम मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन का तीन अकसाम थे। अब मोशन का दूसरा किस्म है वो है रोटेटरी मोशन। तो अब आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है? दैट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। वो मोशन जिसमें कोई बॉडी एक खास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द एक्शन कर रहे हो एज ए होल, तो क्या होता है? वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी गाड़ी का टायर या पहिया व्हील, गाड़ी का व्हील एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करते हैं? एक मोशन कर, एक सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, तो यह है रोटेटरी मोशन। लेकिन इसमें ये बात याद रखना चाहिए कि इसका एक्सेस जो होता है वो विद इन द बॉडी होता है, विद इन द बॉडी, एक्सेस विल बी विद इन द बॉडी, ये बॉडी में अंदर होगा, तो ये रोटेटरी मोशन तस्वीर किया जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है अंदर, ये भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करता है? रोटेशन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फैन जो होता है, कमरे में जो फैन लगा होता है, ठीक है, जो कि हवा देता है, इसका ये पर जो है ना, और सारा ये मोटर फैन का जो है ना, ये भी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है? जो कि एक्सिस कहलाता है, इर्द गिर्द क्या करता है? एज ए होल मोशन कर रहा है, ठीक है। और इसका एक्सिस इस बॉडी के अंदर यानी पंखे के अंदर होता है, इस तरह इसका भी एक्सिस इसके अंदर होता है, बॉडी में लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम टॉप को स्पिन देते हैं, टॉप लट्टू, उसको स्पिन देते हैं, ठीक है, तो ये भी अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है? एक कांस्टेंट रोटेशन में होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। और इसमें भी एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी इस टॉप के अंदर होता है। तो ये था रोटेटरी मोशन के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन, कर्विलिनियर मोशन जो होता है, इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर वाक़ होगा। मिसाल के तौर पर कोई किसी वायर से या किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को बांध ले और फिर इसको एक सर्कल में रोटेट करे, ठीक है,
इस तरह एक सर्कुलर मोशन दे। तो यहाँ पर स्टोन यहाँ पे है और इसका एक्सिस एक्सिस ऑफ मोशन जो है ना इससे बाहर वाक़। तो इस किस्म की केस में जो मोशन होता है ये कर्विलीनियर होगा, कर्विलीनियर, ये कर्विलीनियर है। और अब अगर ये बॉडी ये स्टोन अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहे हो और ये एक्सिस इससे अंदर वाक़ हो तो फिर ये रोटेटरी मोशन तस्वीर किया जाए। तो ये है रोटेटरी, और जो सर्कल में ये मोशन कर रहा है ये है कर्विलीनियर या सर्कुलर मोशन। मोशन का तीसरा किस्म क्या होता है, वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, the back and forth motion of an object about a fixed point is called a vibratory motion, or the to and fro motion of an object is called a vibratory motion। वो मोशन जिसमें कोई भी जिस्म कोई भी बॉडी जो है ना एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे हरकत कर रहा हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पेंडुलम होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, तो इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, यानी 0 पोजीशन पे है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है इसका। तो ये पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट लेता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता, यहाँ पे आता है, तो एक साइकिल कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये पेंडुलम कभी पेंडुलम का भाग कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी इधर और कभी इधर, ठीक है, टू एंड फ्रो आगे और पीछे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है वाइब्रेटरी मोशन। इस तरह मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, जब हमारे पास हो एक स्प्रिंग होता है यहाँ पे और इसके साथ क्या होता है एक मास अटैच होता है और x इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और पॉइंट ए पे लाते हैं और उसको आज़ादाना छोड़ देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो कभी इस पॉइंट से इधर जाता है ये मास, कभी इधर जाते कभी उधर और कभी इधर, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है वही वाइब्रेटरी मोशन होता है। इसके अलावा जब हमारे पास वायलिन या गिटार होता है, वायलिन एंड गिटार, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, इस तरह तारे लगे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब इस स्ट्रिंग पर प्लग करते हैं, इस पर उंगली मारते हैं, ठीक है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन स्टोर कर देता है और वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है और आवाज़ भी पैदा करता है, ठीक है। तो इस वक्त इसका जो वायर होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, अपने सेंट्रल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ढोल होता है, जो आप लोग जानते हैं तबला, तबला जो आप जानते हैं, तबले का एक एरिया बड़ा हो, जब हम इसको ज़रब देते हैं इस तबले के इस पेस को, वो टू एंड फ्रो मोशन हरकत कर शुरू कर देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसकी वजह से इसमें तरतराहट पैदा होते, वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इस तरह इसके अलावा जो स्विंग होता है आप जानते, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसमें झूलते हैं, ठीक है। तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और ये भी वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो ये मोशन के हमारे पास 3 अकसाम थे, एक ट्रांसलेटरी मोशन था, दूसरा रोटेटरी और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन था। अब और ट्रांसलेटरी मोशन के मज़ीद 3 किस्में थे, एक रेक्टिलिनियर था स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा कर्विलिनियर जो कि कर्व पाथ बॉडी बनाता था और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे बाहर वाक़ होता था, जैसे कि मैंने बताया। और इसका तीसरा किस्म जो था वो था इर्रेगुलर यानी रैंडम मोशन, जिसमें बॉडी बेकायदा शक्ल से हरकत कर रहा था, ठीक है। और मोशन का दूसरा किस्म क्या था, वो था रोटेटरी मोशन, कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट विद इन द बॉडी, बॉडी में होगा रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो तीसरा किस्म मोशन का क्या था, वो था वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये आज का टॉपिक मैकेनिक्स, इसके टाइप काइनेमेटिक्स डायनामिक के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये सिंपल सा टॉपिक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।